दोस्तों, ताइवान मेनलैंड चाइना से करीब 160 किलोमीटर दूर 32,260 किलोमीटर में फैली एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है, जिस पर पूरी तरह कब्जा करने की कोशिश चाइना पिछले कई दशकों से कर रहा है, लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाता है। ताइवान अपने आप को एक आजाद मुल्क घोषित कर चुका है, लेकिन चीन इसे मानने को तैयार नहीं है और कभी एयर स्ट्राइक करके तो कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के जरिए चीन ताइवान को कब्जाने की बात करता रहता है। हाँ, जानता हूँ कि आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि चीन को आखिर ताइवान चाहिए क्यों? आखिर इस छोटे से देश पर कब्जा करके चाइना को मिलेगा क्या? तो चलिए आज की इस वीडियो में मिलकर जानते हैं उन कुछ कारणों के बारे में जिस वजह से चीन ताइवान को कब्जाना चाहता है। Factify. Facts on your face. दोस्तों, चीन और ताइवान की ये लड़ाई असल में नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधाराओं की लड़ाई है, जिसकी वजह से ही आज ये दोनों देश खुद को अलग मानते हैं। 1948 तक चाइना में नेशनलिस्ट का राज था और इसे रिपब्लिक ऑफ चाइना बुलाया जाता था। उस वक्त ताइवान और आज का चीन दोनों ही रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंडर आते थे, लेकिन 1949 में चाइना में इलेक्शन करवाए गए, जिसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और उनकी पार्टी के लीडर माओ जेडोंग ने बीजिंग पर कब्जा कर लिया। मेनलैंड चाइना का नाम बदलकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रख दिया गया, माने कि आज का चाइना। धीरे धीरे नेशनलिस्ट लीडर्स समझ गए कि अब उनके लिए चीन को वापस पाना मुश्किल है, लेकिन अभी भी ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास ही था। इसके बाद चीन की नेशनलिस्ट पार्टी कुओमिंटांग अपनी मिलिट्री और 12 लाख लोगों के साथ चीन छोड़कर ताइवान आ गई और उन्होंने खुद को एक अलग देश घोषित कर लिया, जिसे हम आज ताइवान के नाम से जानते हैं। खैर दोस्तों, अब आप चीन और ताइवान की हिस्ट्री तो समझ ही गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से चीन ताइवान को दोबारा हासिल करना चाहता है। नंबर 1, ताइवान इकोनॉमी। दोस्तों, चीन में डेवलपमेंट 1978 में शुरू हुआ, लेकिन ताइवान में डेवलपमेंट की शुरुआत 1960 में ही हो गई थी। यही वजह है कि आज यहाँ चीन की जीडीपी पर कैपिटा $12,551 है, वहीं ताइवान की जीडीपी पर कैपिटा $33,000। पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी में भी ताइवान एशिया में 8वें और दुनिया में 18वें नंबर पर है। यही नहीं, एक छोटा सा देश होने के बावजूद ताइवान दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। और मजे की बात तो ये है कि ताइवान से सबसे ज्यादा सामान इंपोर्ट करने वाले देशों में चीन भी शामिल है, जिसका मतलब ये है कि अगर चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो इस देश की कमाई भी चाइना की हो जाएगी और साथ ही चीन के इंपोर्ट का एक्सपेंस भी खत्म हो जाएगा। नंबर 2, लैंड। दोस्तों, चाइना भी दुनिया के कई दूसरे देशों की ही तरह लैंड शॉर्टेज से जूझ रहा है, जिस वजह से चाइना ज्यादा से ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स बना रहा है ताकि कम जमीन में भी ज्यादा से ज्यादा लोग रह सके। लेकिन रहने के अलावा खेती और दूसरे कामों के लिए भी उसे और जमीन की जरूरत है। ऐसे में अगर ताइवान चाइना को मिल जाता है तो उसकी लैंड शॉर्टेज की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। नंबर 3, कंट्रोल ऑन साउथ चाइना सी। जैसा कि मैंने आपको अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि साउथ चाइना सी पर कंट्रोल करने के लिए चाइना यहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, लेकिन चूंकि चाइना के अलावा ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम भी इस पर अपना हक जताते हैं, इसीलिए चाइना इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर ताइवान और चाइना एक हो जाते हैं तो चाइना की ये प्रॉब्लम काफी हद तक खत्म हो जाएगी और वो साउथ चाइना सी के रूट से होने वाले $3 ट्रिलियन के बिजनेस पर आसानी से कब्जा कर लेगा। नंबर 4, आइलैंड चेन स्ट्रेटेजी। दोस्तों, 1951 में कोरियन वॉर के दौरान अमेरिका ने अपने मित्र देशों के साथ मिलकर साउथ और ईस्ट चाइना सी के बीच फर्स्ट आइलैंड चेन बनाई थी, जिसमें कुर्ली आइलैंड्स, जापानीज आर्चिपेलागो, ryukyu आइलैंड्स, ताइवान, नॉर्थ फिलीपींस और बोर्नियो शामिल हैं। इस चेन को बनाने के पीछे का कारण वेस्ट पैसिफिक ओशन में सोवियत यूनियन और चाइना के एक्सपेंशन को रोकना था।
और आज इसी आइलैंड चेन की वजह से अमेरिका के लिए अपनी आर्मी को वेस्ट पैसिफिक ओशन में उतारना आसान है, जिससे चाइना को इकोनॉमिकली लॉस तो हो ही रहा है, वहीं अमेरिका एकदम उसके सी बॉर्डर पर खड़ी है वो अलग। लेकिन अगर ताइवान चाइना के कब्जे में आ जाता है तो ये आइलैंड चेन टूट जाएगी, और वो इसलिए क्योंकि ताइवान इस आइलैंड चेन का मिड पॉइंट है। माने कि ताइवान के जरिए चीन खुद को आसानी से वेस्ट पैसिफिक ओशन में भी एक्सपेंड कर पाएगा। नंबर 5, ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। दोस्तों, ताइवान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में से एक है। आप भले ही किसी भी कंपनी का फोन, चार्जर, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो, लेकिन इन सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के मैक्सिमम पार्ट्स ताइवान में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक एसुस और एसर भी ताइवान से है। यही नहीं, ताइवान दुनिया की लार्जेस्ट सिंगल कंप्यूटर चिप मैन्युफैक्चरर भी है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी कि TSMC अकेले ही दुनिया के आधे से ज्यादा देशों को कंप्यूटर चिप्स प्रोवाइड करती है। अब अगर ताइवान किसी भी देश के अंडर आ जाता है तो उसके लिए ये किसी मॉडर्न एज के खजाने के मिलने जैसा होगा। इसीलिए चाइना ताइवान को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या चाइना कभी ताइवान को वैसे इन्वेड कर पाएगा जैसे रशिया फिलहाल यूक्रेन में कर रहा है। तो दोस्तों, ताइवान को चाइना से अलग हुए 70 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक सिर्फ 15 ही देशों ने ताइवान को फ्री कंट्री का दर्जा दिया है। वहीं UN तक में ताइवान को अभी तक एंट्री नहीं मिल पाई है। माने कि ताइवान को हथियाना चीन के लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। चीन की मिलिट्री पावर भी ताइवान की मिलिट्री फोर्स से कई गुना ज्यादा बड़ी है। ताइवान पर प्रेशर बनाने के लिए 2021 में चीन ने ताइवान के एयर डिफेंस जोन में अपने कई मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजे थे, और इससे पहले भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ताइवान के साथ रीयूनिफिकेशन की बात कह चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद भी चीन ताइवान पर कब्जा नहीं कर पा रहा, जिसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला है यहाँ के सिटीजन्स, जो खुद को अब चाइनीज नहीं मानते। चाइना अगर जबरन ताइवान पर कब्जा करता है तो उसे भी रूस की ही तरह यहाँ की आम जनता का गुस्सा झेलना पड़ेगा, जिससे उसकी इंटरनेशनल इमेज पर असर पड़ेगा, और उसे भी इंटरनेशनल लेवल पर वो सब कुछ झेलना होगा जो आज रूस झेल रहा है। दूसरा कारण है ताइवान के इंटरनेशनल एलाइज। अब भले ही इंटरनेशनल लेवल पर ताइवान को ज्यादातर देशों ने एक आजाद मुल्क का दर्जा न दिया हो, लेकिन US, जापान जैसे कई बड़े बड़े देश हमेशा ताइवान के साथ खड़े रहे हैं। वहीं साउथ चाइना सी और वेस्ट पैसिफिक ओशन की वजह से अमेरिका, जापान और फिलीपींस को ताइवान का साथ देना ही होगा। माने कि चाइना कितना भी कहे कि ताइवान उसी का हिस्सा है, लेकिन सच तो ये है कि वो ताइवान पर तब तक कब्जा नहीं जमा सकता जब तक ताइवान खुद न चाहे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चाइना कभी ताइवान पर कब्जा कर पाएगा या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, और अगर आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।